तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो दोस्तों। आज एक क्लास लाया हूँ। क्या है दोस्तों, आज एक क्लास से हमारा भौतिकी क्या है, फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक 2023 का कराने वाला, जो बिहार बोर्ड 2023 में जितने भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई कराया गया है, सारा ऑब्जेक्टिव 2023 का क्वेश्चन बैंक के द्वारा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। आप सब लोग वीडियो के अंदर बने रहना है कि इसमें कहिए तो पूरा कहिए तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछा ही ऑब्जेक्टिव तो वीवीआई तो है ही है, ठीक ना। तो आपको ये 2023 का जितने भी क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर ही करवा देता हूँ जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है। चलिए देखना है पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूँ और देखना है कि क्या फिजिक्स में मजा आता है कि नहीं आना है। अगर अच्छा लगता है दोस्तों लाइक भी कर देना है चैनल को, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी करना है वीडियो को। चलिए मिलते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं कह रहा है निकेल है। क्या दोस्तों निकेल क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ऐसे तरीके के सभी पूछा ही गया था, ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछा गया है, लेकिन बताना है कि निकेल है क्या है दोस्तों। निकेल एक प्रकार जानते क्या है? तो लौह चुंबकीय इसका ये ट्रिक निकालना है कि नी लौ ये नी लौ, मतलब कि इस तरह से बोल देना इसका, मतलब इसका ट्रिक से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर है कि चुंबकीय यवत्तर एवं भौतिकी यवत्तर के बीच का कोण कहलाता है। चुंबकीय यवत्तर एवं भौतिक यवत्तर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको जानते हैं? क्या कहते हैं? दिक्पात कहते हैं। राइट आंसर बी होगा, दिक्पात कहलाता है। ये न्यूमेरिकल तीसरा नंबर क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल कराने से कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटर टाइप का होता है ना, उसमें पीडीएफ से अगर हम हल करके भी बता देते हैं, लेकिन यहाँ हल कहाँ कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए करो सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ताकि हम भी एक तरह से पीडीएफ से पढ़ा सको आप सबको। चलिए लगाना है, क्या कर रहा है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि है जो समान होती है। चलिए बताना है कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन कौन सी जो भौतिक राशि है जो समान होते हैं। क्या करा समान होती है, कौन सी जो भौतिक राशि समान होती है। क्या समझ में आ गया? तो दोस्तों इसका होता है संवेग। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं जो समान होता है। पांचवा नंबर के नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के कार्य करता है दोस्तों। तो ये होता है न्यूट्रॉन की गति के मंद करना, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है। राइट आंसर ये होगा। चलिए छठा नंबर के पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धता तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धता तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए लगाना है पी प्रकार के अर्धचालकों की अशुद्धता के लिए हम बोरॉन को उपयोग करते हैं। क्या है? बोरॉन के ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या है? डायोड का उपयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? डायोड का उपयोग किया जाता है। सातवां नंबर डायोड का उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो जानते हो क्या डायोड का उपयोग होता है किससे? डायोड का उपयोग होता है एक दृष्टिकारी की तरह। ऑप्शन नंबर डी है, दृष्टिकारी की तरह होता है। चलेगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन को लगाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह जब प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई। जब दोस्तों और पर्दा जैसे प्रकाश है और किसी पर्दा को रहते हैं उसकी दूरी हम बढ़ा देते हैं, मतलब कि प्रकाश की जो दूरी है बढ़ जाती है। क्या है? इसकी फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ती है। कह रहा है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन है? 9वां नंबर क्वेश्चन का लगाना है सर। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी है, क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी है, क्यूरी। 10वां नंबर है कि निम्न में से किसका वेधक क्षमता सबसे ज्यादा होता है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसका जो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। क्या अल्फा किरण, बीटा, गामा या कैथोड किरण? सबसे ज्यादा कहिए तो वेधन क्षमता ज्यादा होता है वो गामा किरण के होते हैं। गामा किरण के सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी पर माना है। 11 नंबर है कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है। टीवी प्रसारण के जब टीवी को देखते हैं इसका कौन सी जो आवृत्ति होती है जो देखा जाता है, ठीक ना। ये दोस्तों 30 mH से 30 mH से 300 mH, मतलब कि mH यहाँ GH है, जी नहीं एम पर mH हर्ट्ज पर माना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे गड़बड़ा देता है, लेकिन ध्यान देकर मानना है। 12 नंबर है कि किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। बताना 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही भी कही तो किसी भी प्रिज्म की कौन सी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता पर निर्भर करता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता पर निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। चलिए लगाना इसी तरह से इस तरह से क्या है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यकता है। लेंज के नियम के लिए आवश्यकता कौन है? तो संख्या की परिवर्तन। संख्या की परिवर्तन, राइट आंसर डी होगा।
14 नंबर है, जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या है प्रकाश अगर अनुप्रस्थ तरंग है यह किस पर यानी प्रदर्शित करता है, कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन पर। राइट आंसर भी होगा ध्रुवन पर। जब किसी कुंडली में की धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट की औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है तो कुंडली की 100% होता है। इसका आंसर होगा 1.67 हेनरी। ऑप्शन नंबर ए होगा। द्वितीय तरंगिकाओं के अवधारण किसके द्वारा किए थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय तरंगिकाओं के अवधारण किया जाता है। तो द्वितीय तरंगिकाएं हैं ये दोस्तों हाइगेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइगेन के द्वारा जो अवधारण इसका किया जाता है। चलिए 17 नंबर है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा का स्वतंत्र होता है। दिया है इसका आंसर फाइनल हमारा डी नंबर होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। और लगाना इसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों के किसका अधिक तरंग दैर्घ्य है। स्पेक्ट्रम के रंग में किसका जो तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का अधिक होता है, कम होता है बैगनी रंग का। क्या है, सबसे तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है कम और लाल रंग का ज्यादा होता है। और विचलन कहिए तो सबसे कम होता है लाल रंग का और कहिए तो सबसे ज्यादा होता है तो बैगनी रंग का। इस तरह से होता है। 19 नंबर किसी परमाणु के नाभिकीय बन होता है। जब किसी परमाणु का नाभिक बनता है तो नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। राइट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर केवल धारिता के युति प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा के वोल्टेज तथा बीच की कलांतर होती है मतलब 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री पे होता है। क्या, वोल्टेज तथा बीच की कलांतर कितने डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री। और इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन को लगाना है। चलिए भैया बताइए तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में विकिरण तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है मतलब कम होता है। क्या, परावैंगनी, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, ये गामा किरणें। तो सबसे कम होता है यह गामा किरणें। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा नहीं बीटा, इस सबसे पहले क्या है गामा किरणें के सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी कि कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कहेगा तो क्या होगा, अल्फा किरणें। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि 25 का द्विव आधारी समतुल होता है। 25 का द्विव आधारी समतुल होता है। इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कैसे होता है 25 का द्विव आधारी। ठीक ना, चलिए कह रहा है कि 25 का क्या है दोस्तों, 25 का द्विधारी क्या कर रहा है, 25 का क्या द्विआधारी मतलब। ठीक ना, मतलब कि 25 का 10वीं संख्या दिया है। क्या है, यहाँ 10वीं संख्या दिया है, यहाँ द्विधारी संख्या कुछ रहा है। ठीक है, द्विधारी संख्या पूछ रहा है तो आपको फाइनल कर देते हैं कि कैसे इस तरह बनता है। तो 25 का जानते हो वर्गमूल विधि पढ़े हो कि नहीं, वर्गमूल विधि पढ़े होंगे। ठीक ना, मतलब वो वाला वर्गमूल विधि नहीं है, इसमें सब 2 से क्या है, इसमें सब 2 से 2 सब 2 से 2 लगेगा। ठीक ना, तो 2 से यहाँ लगा रहे हैं, ठीक 2 से यहाँ लगा रहे हैं तो कितना बार कटेगा। अगर 2 से हम 25 में भाग देते हैं तो 12 दूनी 24 कट रहा है कि नहीं, मतलब एक 1 खागा। तो जो 12 है ना तो 12 यहाँ लिखाएगा और जो 1 है यहाँ पर 1 लिखाएगा। इस तरह से बनता है, मतलब कि इस तरह से इसका क्राइटेरिया होता है बनने के लिए। फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से क्या है 12 में भाग दे देंगे। क्या है, 12 में भाग देने पर 6 दूनी 12 मतलब ये कट गया, मतलब कुछ नहीं रहा, 0 बचा कि नहीं, 0 बचा। और ये 6 है यहाँ लिख देंगे और 0 है यहाँ लिख देंगे। फिर से 2 करना है तो 2 3 6 मतलब कि 3 आया यहाँ और 6 कट गया मतलब कि यहाँ 0। समझ गए कि नहीं। अब लगाना फिर 2 से, मतलब 2 से अगर 3 में भाग देंगे तो 2 का 2 1 मतलब इहो 1 ई वाला 1 यहाँ लिखना है और ई वाला 1 यहाँ लिखना है। आप कटेगा कि नहीं, यहाँ पर आप कटेगा नहीं क्योंकि 1 आ गया है। मतलब कि यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। कैसे देखिए, मतलब कि क्या है 1 है 1, ये क्या है 1, फिर 2 0 फिर क्या है 1, मतलब कि इतना का द्विधारी। इसका संख्या कितना भरेगा, इतना मतलब 11,001 मतलब कि इतना आएगा आंसर। देखिए तो 11,001 है का, इसका ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी है 11,001 ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए करेक्ट आंसर है कि नहीं। इसी तरह से ये बनता है 25 का द्विधारी। चलिए सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज होता है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज होता है। तो दोस्तों जानते हैं क्या होता है, के समान नहीं होती है। जो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के समान नहीं होता। क्या, समान नहीं मारना है। राइट आंसर भी होगा। कर 24 नंबर के प्रकाश वर्ष का मान बराबर है। प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मीटर में पूछेगा। मीटर में अगर पूछेगा तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। अगर सेंटी यानी कि कुल
मीटर में हो गया। अगर मीटर से किलोमीटर में पूछेगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 मतलब किलोमीटर में होगा। यहाँ मीटर लिखा है मतलब किलोमीटर होता है, मतलब देखिए किलोमीटर में होता है, यहाँ लिख दी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 25 नंबर है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है। जब किसी को अगर हम एमीटर को संट करते हैं तो उसका प्रतिरोध जानते हो क्या होता है, घट जाता है, मतलब संट लगाते हैं उसे तो वो घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है। किसी भी अर्धचालक लेते हैं उसका तापमान गुणांक का मान कितना होता है, तो धनात्मक नहीं होता है, नहीं शून्य होगा, नहीं अनंत होगा, इसका आंसर होगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक कहलाता है। चलिए इसी तरह से लगाना है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइक्लोइलेक्ट्रॉन में आवेशित कण के अपवर्तकांश टी तथा महत्तम चाल भी है तो होगा टी किसका होगा, तो मतलब टी समानुपाती 1/v, टी समानुपाती 1/v की होता है, मतलब टी और भी की समानुपाती होता है, मतलब एक दूसरे से क्या उल्टा होगा। 28 नंबर का वान डी ग्राफ जनित एवं ऐसी विद्युत स्थिति उड़ती है उसका उत्पन्न होता है। वान डी ग्राफ जानते हो क्या उत्पन्न करता है, तो केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, केवल उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसी तरह से लगाना है तो 29 नंबर परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युतांक कैसा मात्रक होता है, राइट आंसर डी होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से जो क्या है परावैद्युतांक होता है। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र में कुल आवेश होते हैं, आवेशित संधारित्र में कुल आवेशों के मान होता है 0। जब किसी भी संधारित्र को आवेशित करते हैं उसका कुल आवेशित होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 0 होता है, मतलब 0 हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है, चालक के अंदर जानते हैं किस तरह से गति होता है, तो त्वरित के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी है, त्वरित के रूप में हो जाता है। कर वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, मतलब E0 -1, ऑप्शन नंबर बी होगा, इस तरह से होता है। चलिए लगाना 33 नंबर क्वेश्चन कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल होता है, प्रति इकाई पर अगर बल पर लगता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्या है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर है कि आवेश के परामीकरण दर्शाता है, मतलब एक कणों के न्यूट्रॉन उनमें आवेश होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से लगाना 35 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होता है। बताना विद्युत क्षेत्र रेखाओं जानकारी प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, तो हम क्षेत्र की शक्ति के द्वारा भी करते हैं, दिशा के भी द्वारा करते हैं, आवेश की प्रकृति भी करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्षेत्र के रेखाओं का जानकारी करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटा नहीं, और जिस रेखा पर काटा उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और इसी तरह से परिभाषा है 36 नंबर की एक रेडियस अस्थाई में क्या बी आई 210 में अर्ध आयु 5 दिन है तो इनको 20 दिन के बाद लिए गए नवीकों का अभिघटन अंश होगा, मतलब इसका आंसर होगा डी नंबर 1/16, इसको हल करने पड़ेगा। चलिएगा 37 नंबर है कह रहा है कि दो आवेशित के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप में क्रम में होता है, मतलब किस क्रम में होता है, इसको दर्शाया जाता है जानते हो किससे, 10⁻39, क्या 10⁻39 के रूप में होता है। क्या दो आवेश क्यू को मिलने वाले रेखा के बीच एक आवेश क्यू रखा जाता है तो आवेशों के बीच अवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होता है, मतलब ऑप्शन में भी होगा -q/4, -q/4 होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच के कोण का मान कितना होगा जो विद्युत स्थिति समझौता स्थिति में रहे, तो मतलब ई पी और ई का मान जानते हैं कितना होता है, तो 0 होता है, राइट आंसर डी होगा, 0 होता है इसका मान। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिशता है, सदिश रूप में होता है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, विद्युत विभव भी अदिश राशि, विद्युत स्थिति ऊर्जा भी अदिश रहता है, अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला होता है E = 1/2 mc² होता है। अब विभव का मान V = W/Q इसका मात्रा सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का वेबर इसका मात्रा होता है, विद्युत तीव्रता होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत तीव्रता है जो क्या सदिश राशि है, जब बाकी सब है अदिश राशि। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि दो तरंगों इतना है तो इतना उत्पन्न व्यतिकरण आयाम का महत्व होता है, मतलब 5, ऑप्शन नंबर बी होगा 5, मतलब इसका क्या है न्यूमेरिकल इसको हल करने पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट इसको आंसर बता दें 5 होगा। परिनालिका के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। चलिए लगाना है 42 नंबर का क्वेश्चन कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है, सूत्र होता है B²/2μ0, B²/2μ0, ऑप्शन नंबर ए होगा। कर 43 नंबर कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला नियंत्रित करने वाले के नियम को कहते हैं। जब दो आवेश के बीच पर लगने वाला बल को हम कौन सा नियम कहते हैं, तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल को हम नियंत्रित करते हैं कूलम के नियम से। कूलम का नियम जानते होंगे,
एक प्रकार का यह दोस्तों अदिश राशि है। 44 नंबर की बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का मान होता है मतलब आर के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और 45 नंबर इसी तरह से क्वेश्चन लगाने किसी चालक के समग्र में VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच के संबंध होता है, मतलब VD और E के संबंध होता है, VD समानुपाती E, मतलब VD के समानुपाती E होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। और इसी तरह से लगाना 46 नंबर क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है 46 नंबर, अब बहुत बार पूछ लेता है। 64 समृद्ध बूंदे जिनमें से प्रत्येक धारता 5 मिमी फैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारता का मान होता है 64 5 मिमी फैराड। जब इस तरह से रहेगा तो मारना है 20 मिमी फैराड, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर भी रख लीजिए, इसका आंसर भी रख लीजिए क्या है। चलिए 47 विभव मापी का मुक्ता क्या मापा जाता है, विभव मानते जाते क्या विभवांतर, विभव मापी है, विभव मापी यानी विभव विभवांतर का मापा जाता है। अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई देती क्या है, इतनी दूरता बढ़ती है क्या, ऑप्शन नंबर होगा, घट जाती है या बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन के दो प्रतिरोध आर एवं 2R के विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तथा आर तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होता है, मतलब आर का 1 मानते हैं, 2 का 2 मानते हैं और 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए 50 नंबर का ही तो लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण में पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी होता है। जब किसी भी गोलीय क्या पानी में डुबाते हैं तो उसका होता है समान रहती, ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक मान है। जब पूर्ण आंतरिक एक बार पूर्ण आंतरिक तो होता है, एक बार अपवर्तन होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा, अपवर्तन और परिवर्तन की घटना एक बार होता है। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कहे थी पूरा ही चैप्टर को ऑब्जेक्टिव कराने हैं और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतनी, थैंक यू।